ईरान और इसराइल के दरमियान जंगबंदी नाफिज हो गई, प्लीज़ अब इसकी खिलाफ वर्जी ना करें। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ट्वीट, कहा अगले 24 घंटे में 12 रोज़ा जंग मुकम्मल ख़त्म हो जाएगी, जंगबंदी मुकम्मल और दायमी होगी। इसराइल और ईरान मेरे पास आए और कहा अमन चाहिए, दुनिया और मशरिक़ वस्ता जंग के असल फाते हैं। अमरीकी सदर ने कहा आज की डील B-2 पायलट्स की जुर्रतमंदी के बगैर मुकम्मल नहीं कर सकते थे। एक दुरुस्त हमले ने सबको डील के लिए मिल बैठने पर मजबूर किया। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मुक्का लहराते हुए नया पोर्ट्रेट भी जारी कर दिया। जंगबंदी से पहले ईरान के इसराइल पर मिसाइल हमले, 5 मरहलों में 11 मिसाइल दागे, 6 इसराइली हलाक, 10 जख्मी। बेरसबा में इमारत तबाह हुई। वजीर खारजा अब्बास अरागची कहते हैं सेहूनी रियासत को सजा देने का अमल सुबह 4 बजे तक जारी रहा। इसराइल कार्रवाइयां बंद कर देगा तो हमारा जवाबी हमलों का कोई इरादा नहीं। जंगबंदी के बाद इसराइल ने अपनी फिजाई हुदूद खोल दी। वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ से कतर के सफ़ीर की मुलाकात, गुज़िश्ता रोज़ हमलों के बाद इज़हार यकजहती। वज़ीर आज़म ने कहा मशरिक़ वस्ता में क़याम अमन के लिए पाकिस्तान ने हमेशा बातचीत और सिफारतकारी पर जोर दिया, खित्ते की सलामती और तहफ़्फ़ुज़ के लिए दुआ गो हैं। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में कारोबार में जबरदस्त तेजी, 100 इंडेक्स में 5000 पॉइंट्स का इजाफा, 5 हदें एक साथ बहाल, 1,21,000 पर ट्रेड जारी। ईरान इसराइल जंगबंदी के बाद आलमी मंडी में खाम तेल की कीमत तकरीबन 7% गिर गई। अमरीकी खाम तेल 68.51 डॉलर फी बैरल पर आ गया। अमरीकी सदर और नायब सदर का अमीर कतर को फ़ोन, ईरान और इसराइल के दरमियान जंगबंदी में सालिसी का किरदार अदा करने की दरख्वास्त। तेहरान कतर की सालिसी में इसराइल के साथ अमरीकी तजवीज़ करदा जंगबंदी पर रजामंद हुआ। खबरसां एजेंसी ने दावा किया कि कतरी वज़ीर आज़म ने फ़ोन करके ईरान की रजामंदी हासिल की। ईरान का अमेरिका के खिलाफ ऑपरेशन बशारतुल फतह, कतर में अमरीकी अहदाफ पर हमला। ईरान की जानिब से कतर में अमरीकी एयरबेस पर 14 मिसाइल दागे गए। कतरी हुकाम के मुताबिक एयर डिफेंस सिस्टम से अल उदीद एयरबेस पर मिसाइल हमला नाकाम बना दिया। रिहायशी इलाके में कुछ मलबा गिरा जो कि हटा दिया गया, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। कतरी वजारत दाखिला के अहदेदार की न्यूज़ ब्रीफिंग। और ईरान ने साबित कदम रहकर अपनी बरतरी साबित की, जबकि इसराइल अपनी साख खो चुका। तजियाकारों की राय, मशरिक़ वस्ता की पल पल बदलती हुई सूरत हाल पर समा की अहम ट्रांसमिशन, माहिरीन के कीमती तजिए और तबसरे नाजरीन को हर खबर से बाखबर रखा। जंगबंदी से पहले ईरान के इसराइल पर मिसाइल हमले, 5 मरहलों में 11 मिसाइल दागे, 6 इसराइली हलाक, 10 जख्मी। बेरसबा में इमारत तबाह हुई। वजीर खारजा अब्बास अरागची कहते हैं सेहूनी रियासत को सजा देने का अमल सुबह 4 बजे तक जारी रहा। इसराइल कार्रवाइयां बंद कर देगा तो हमारा जवाबी हमलों का कोई इरादा नहीं। जंगबंदी के बाद इसराइल ने अपनी फिजाई हुदूद खोल दी। वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ से कतर के सफ़ीर की मुलाकात, गुज़िश्ता रोज़ हमलों के बाद इज़हार यकजहती। वज़ीर आज़म ने कहा मशरिक़ वस्ता में क़याम अमन के लिए पाकिस्तान ने हमेशा बातचीत और सिफारतकारी पर जोर दिया, खित्ते की सलामती और तहफ़्फ़ुज़ के लिए दुआ गो हैं। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में कारोबार में जबरदस्त तेजी, 100 इंडेक्स में 5000 पॉइंट्स का इजाफा, 5 हदें एक साथ बहाल, 1,21,000 पर ट्रेड जारी। ईरान इसराइल जंगबंदी के बाद आलमी मंडी में खाम तेल की कीमत तकरीबन 7% गिर गई। अमरीकी खाम तेल 68.51 डॉलर फी बैरल पर आ गया। अमरीकी सदर और नायब सदर का अमीर कतर को फ़ोन, ईरान और इसराइल के दरमियान जंगबंदी में सालिसी का किरदार अदा करने की दरख्वास्त। तेहरान कतर की सालिसी में इसराइल के साथ अमरीकी तजवीज़ करदा जंगबंदी पर रजामंद हुआ। खबरसां एजेंसी ने दावा किया कि कतरी वज़ीर आज़म ने फ़ोन करके ईरान की रजामंदी हासिल की। ईरान का अमेरिका के खिलाफ ऑपरेशन बशारतुल फतह, कतर में अमरीकी अहदाफ पर हमला। ईरान की जानिब से कतर में अमरीकी एयरबेस पर 14 मिसाइल दागे गए। कतरी हुकाम के मुताबिक एयर डिफेंस सिस्टम से अल उदीद एयरबेस पर मिसाइल हमला नाकाम बना दिया। रिहायशी इलाके में कुछ मलबा गिरा जो कि हटा दिया गया, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। कतरी वजारत दाखिला के अहदेदार की न्यूज़ ब्रीफिंग। और ईरान ने साबित कदम रहकर अपनी बरतरी साबित की, जबकि इसराइल अपनी साख खो चुका। तजियाकारों की राय, मशरिक़ वस्ता की पल पल बदलती हुई सूरत हाल पर समा की अहम ट्रांसमिशन, माहिरीन के कीमती तजिए और तबसरे नाजरीन को हर खबर से बाखबर रखा।
जंगबंदी से पहले ईरान के इसराइल पर मिसाइल हमले, 5 मरहलों में 11 मिसाइल दागे, 6 इसराइली हलाक, 10 जख्मी। बेरसबा में इमारत तबाह हुई। वजीर खारजा अब्बास अरागची कहते हैं सेहूनी रियासत को सजा देने का अमल सुबह 4 बजे तक जारी रहा। इसराइल कार्रवाइयां बंद कर देगा तो हमारा जवाबी हमलों का कोई इरादा नहीं। जंगबंदी के बाद इसराइल ने अपनी फिजाई हुदूद खोल दी। वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ से कतर के सफ़ीर की मुलाकात। गुज़िश्ता रोज़ हमलों के बाद इज़हार यकजहती। वज़ीर आज़म ने कहा मशरिक़ वस्ता में क़याम अमन के लिए पाकिस्तान ने हमेशा बातचीत और सिफारतकारी पर जोर दिया। ख़ित्ते की सलामती और तहफ़्फ़ुज़ के लिए दुआ गो हैं। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में कारोबार में जबरदस्त तेजी। 100 इंडेक्स में 5000 पॉइंट्स का इजाफा, 5 हदें एक साथ बहाल, 1,21,000 पर ट्रेड जारी। ईरान इसराइल जंगबंदी के बाद आलमी मंडी में खाम तेल की कीमत तकरीबन 7% गिर गई। अमरीकी खाम तेल 68.51 डॉलर फी बैरल पर आ गया। अमरीकी सदर और नायब सदर का अमीर कतर को फ़ोन। ईरान और इसराइल के दरमियान जंगबंदी में सालिसी का किरदार अदा करने की दरख्वास्त। तेहरान कतर की सालिसी में इसराइल के साथ अमरीकी तजवीज़ करदा जंगबंदी पर रजामंद हुआ। खबरसां एजेंसी ने दावा किया कि कतरी वज़ीर आज़म ने फ़ोन करके ईरान की रजामंदी हासिल की। ईरान का अमेरिका के खिलाफ ऑपरेशन बशारत उल फतह। कतर में अमरीकी अहदाफ पर हमला। ईरान की जानिब से कतर में अमरीकी एयरबेस पर 14 मिसाइल दागे गए। कतरी हुकाम के मुताबिक एयर डिफेंस सिस्टम से अल उदीद एयरबेस पर मिसाइल हमला नाकाम बना दिया। रिहायशी इलाके में कुछ मलबा गिरा जो कि हटा दिया गया। कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। कतरी वजारत दाखिला के अहदेदार की न्यूज़ ब्रीफिंग। और ईरान ने साबित कदम रहकर अपनी बरतरी साबित की, जबकि इसराइल अपनी साख खो चुका। तजियाकारों की राय। मशरिक़ वस्ता की पल पल बदलती हुई सूरत हाल पर समा की अहम ट्रांसमिशन। माहिरीन के कीमती तजिया और तबसरे नाजरीन को हर खबर से बाखबर रखा। जंगबंदी से पहले ईरान के इसराइल पर मिसाइल हमले, 5 मरहलों में 11 मिसाइल दागे, 6 इसराइली हलाक, 10 जख्मी। बेरसबा में इमारत तबाह हुई। वजीर खारजा अब्बास अरागची कहते हैं सेहूनी रियासत को सजा देने का अमल सुबह 4 बजे तक जारी रहा। इसराइल कार्रवाइयां बंद कर देगा तो हमारा जवाबी हमलों का कोई इरादा नहीं। जंगबंदी के बाद इसराइल ने अपनी फिजाई हुदूद खोल दी। वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ से कतर के सफ़ीर की मुलाकात। गुज़िश्ता रोज़ हमलों के बाद इज़हार यकजहती। वज़ीर आज़म ने कहा मशरिक़ वस्ता में क़याम अमन के लिए पाकिस्तान ने हमेशा बातचीत और सिफारतकारी पर जोर दिया। ख़ित्ते की सलामती और तहफ़्फ़ुज़ के लिए दुआ गो हैं। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में कारोबार में जबरदस्त तेजी। 100 इंडेक्स में 5000 पॉइंट्स का इजाफा, 5 हदें एक साथ बहाल, 1,21,000 पर ट्रेड जारी। ईरान इसराइल जंगबंदी के बाद आलमी मंडी में खाम तेल की कीमत तकरीबन 7% गिर गई। अमरीकी खाम तेल 68.51 डॉलर फी बैरल पर आ गया। अमरीकी सदर और नायब सदर का अमीर कतर को फ़ोन। ईरान और इसराइल के दरमियान जंगबंदी में सालिसी का किरदार अदा करने की दरख्वास्त। तेहरान कतर की सालिसी में इसराइल के साथ अमरीकी तजवीज़ करदा जंगबंदी पर रजामंद हुआ। खबरसां एजेंसी ने दावा किया कि कतरी वज़ीर आज़म ने फ़ोन करके ईरान की रजामंदी हासिल की। ईरान का अमेरिका के खिलाफ ऑपरेशन बशारत उल फतह। कतर में अमरीकी अहदाफ पर हमला। ईरान की जानिब से कतर में अमरीकी एयरबेस पर 14 मिसाइल दागे गए। कतरी हुकाम के मुताबिक एयर डिफेंस सिस्टम से अल उदीद एयरबेस पर मिसाइल हमला नाकाम बना दिया। रिहायशी इलाके में कुछ मलबा गिरा जो कि हटा दिया गया। कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। कतरी वजारत दाखिला के अहदेदार की न्यूज़ ब्रीफिंग। और ईरान ने साबित कदम रहकर अपनी बरतरी साबित की, जबकि इसराइल अपनी साख खो चुका। तजियाकारों की राय। मशरिक़ वस्ता की पल पल बदलती हुई सूरत हाल पर समा की अहम ट्रांसमिशन। माहिरीन के कीमती तजिया और तबसरे नाजरीन को हर खबर से बाखबर रखा।